गुरुमुखी एस्ट्रोलॉजी एंड महावास्तु चैनल में आप सब जातकों का स्वागत है। आज हम वर्मा जी की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं और उनकी कुंडली के प्रमुख बिंदुओं के बारे में उनको जानकारी देंगे, जिनको अपनाकर वह अपने जीवन में निश्चय ही सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये कुंडली वर्मा जी की है और ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है और ये जो भी इस कुंडली के अंदर इनके ग्रह थे वो इसके अंदर लगा दिए गए हैं और ये ग्रह इनके बारे में क्या जानकारी देते हैं, चलिए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले वर्मा जी को कौन सा बिजनेस करना चाहिए जो उनको सफलता दिलाएगा और कम मेहनत में जोरदार उन्नति इनको मिलेगी। तो देखिए, सबसे बढ़िया इनके लिए जो बिजनेस रहेगा, अगर ये करना चाहते हैं तो खुद का कोचिंग सेंटर खोल लें। वो किसी भी तरह की एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी तरह की स्कूली एजुकेशन भी हो सकती है, जहाँ कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, जैसे कि मोबाइल वगैरह रिपेयरिंग करना सिखाना, जहाँ लैपटॉप रिपेयरिंग करना सिखाना। इस तरह का ये कोचिंग सेंटर अगर अपना खुद का खोलते हैं तो इनको बहुत सारी तरक्की मिलेगी। या फिर ये खुद का अपना एक पब्लिक स्कूल खोल दें, चाहे वो छोटे लेवल का हो चाहे वो बड़े लेवल का हो, लेकिन पब्लिक स्कूल अगर खुद का खोलते हैं एजुकेशन लाइन में तो उसमें भी इनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। या तीसरे नंबर पर हम इनको बोलेंगे, अगर फिर और कुछ करना है तो स्टेशनरी की शॉप खोल लें, जिसके अंदर ज़्यादातर वो नक्शे वगैरह ज़्यादा रखें, नक्शे वगैरह का काम ज़्यादा करें, स्टेशनरी की शॉप खोलें, उसमें भी इनको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अगर ये कोई जॉब वगैरह करना चाहें, बिजनेस अपना अभी नहीं करना चाहते, तो वो कौन सा जॉब होगी जिसमें इनको अच्छी सफलता मिलेगी। तो या तो ये कॉस्मेटिक कंपनी में सेल्समैन की जॉब करें, तो उसमें एक तो इनको इंसेंटिव मिलेगा प्लस सैलरी मिलेगी, तो उसमें भी इनको बहुत अच्छा फायदा रहेगा। या फिर ये किसी टूर एंड ट्रेवल कंपनी के अंदर गाइड का काम करें, जो टूरिस्टों को दूर दूर घुमाने लेके जाता है, उनके बारे में जानकारी देता है, तो टूरिस्ट की गाइड की जॉब करें किसी कंपनी के अंदर। या फिर हल्का ही छोटा ही काम करना है, लेकिन उसमें भी अच्छी इनको अगर इनकम चाहते हैं तो किसी वाहन वगैरह, किसी व्हीकल वगैरह में कंडक्टरी का काम करें, वो भी इनके लिए फायदेमंद रहेगा। अब चलिए, अब इनके बारे में कुछ मैं इनको अच्छी आदत मान लो या कुछ अच्छा गुण मान लो, अगर ये उसको अपनाते हैं तो इनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इनकी जिंदगी में बहुत सारे व्यर्थ के संघर्ष खत्म हो जाएंगे। तो एक तो इनको कोई भी कार्य करें उसका लक्ष्य बनाएं और लक्ष्य बना के ही आगे बढ़ें, बिना लक्ष्य के कोई काम ना करें। और लक्ष्य बनाने के बाद इधर उधर मत देखें। और दूसरा, इनको अंदर सबके साथ मिलकर चलने की भावना होनी चाहिए, कि जितने भी टीम इनके साथ आती है, अगर ये खुद का बिजनेस करते हैं या किसी के अंडर जॉब करते हैं, तो इनको मिलकर चलने के अगर ये आदत रखते हैं और अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे तो इनको बहुत अच्छा रहेगा। ये गुण इनको अपनाना चाहिए। और बुरी आदतें कौन सी छोड़नी चाहिए उसकी भी बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ अच्छा अपनाना है तो कुछ छोड़ना भी चाहिए। तो छोड़ने के लिए एक तो इनके जो ये चिढ़ते हैं, चिढ़ने की आदत इनके अंदर है, तो अगर ये अपने अंदर से चिढ़ने की, कुढ़ने की आदत खत्म कर दें दूसरों के प्रति, तो बहुत फायदेमंद रहेगा। और मूडी व्यक्ति ना बने कि मेरा मूड है तो मैं कुछ करूंगा, मेरा मूड नहीं है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। इनका मूड ही इनको लेकर डूबेगा। बस मैंने बोला है कि अपने लक्ष्य पर नजर रखें। अब मैं इनकी लाभ की दिशा के बारे में बताता हूं कि किस दिशा में इनको लाभ मिलेगा, किस दिशा की ओर खड़े होकर इनको बात करनी चाहिए, ठीक है। और कौन सी दिशा में जाकर ये ज्यादा बिजनेस जॉब करनी चाहिए, तो वो है निकलती है कि ईशान दिशा, जिसे हम पूर्व उत्तर कोना बोल देते हैं। पूर्व का और उत्तर का कोना जिसे बोल देते हैं, ईशान कोण के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ईशान कोण की लाभ की दिशा है। अब इन्होंने एक चीज पूछी थी कि मुझे कौन सी, आचार्य जी, शुगर मतलब कौन सी बीमारियां लग सकती हैं। तो उसके लिए मैंने इनको ये सबसे ज्यादा बोला, जो जिनसे इनको
तैयारी करके रखनी चाहिए पहले से ही। अगर थोड़ी सी भी इनको लगता है कि वो चीज़ हो रही है तो अपना अच्छे से इलाज करवाएं, सावधानी रखें। तो एक तो है शुगर, इनको शुगर बहुत जल्दी पकड़ेगा, या फिर त्वचा रोग, चमड़ी के रोग वगैरह जैसे होते हैं वो भी इनको हो सकते हैं। जो डिप्रेशन की समस्या, यानी कि छोटी छोटी बातों को लेकर अगर ये अपने ऊपर रखेंगे तो डिप्रेशन में बहुत जल्दी शिकार होंगे। इन चीज़ों से इन्हें सावधान रहना। और देखो, बुरा समय भी आता है, अशुभ समय भी होता है, तो दान वगैरह करके हम उसमें से बाहर निकलते हैं। तो किन चीज़ों का दान करने से इनको ज़्यादा फायदेमंद रहेगा? तो एक तो ये काले कपड़े जो सिले सिलाए हों, जैसे शर्ट हो, पैंट हो, सिले सिलाए कपड़े, वो किसी ऐसे जैसे कोई बहुत मजदूर टाइप का बंदा है, जब भिखारी टाइप का बंदा है जिसके पास कपड़ा खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है, उसको काले रंग के सिले सिलाई कपड़े दान करें। महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार करते रहें। दूसरा दान करना है जी इन्होंने मूंग की हरी दाल, 1 कटोरी। जो भिखारी मंदिरों के बाहर बैठे होते हैं उनको दान करते हैं प्रति बुधवार। जब भी मुश्किल समय आए तो एक 2-4 बार हरी मूंग की 1 कटोरी दाल इनको दान करना चाहिए। उसके नतीजे देख लें। अब मैं इनको बात करूंगा कि इनकी शत्रुओं की दिशा कौन सी है, किस दिशा से इनके ऊपर शत्रुओं के द्वारा प्रहार होते हैं, जहां इनको बच के रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो देखिए, इनकी 2 दिशाएं निकलती हैं। एक तो अग्निकोण, जिसे दक्षिण और पूर्व की दिशा बोल सकते हैं, अग्निकोण। और दूसरी निकलती है वायव्य कोण, जिसे पश्चिम और उत्तर की कोना बोल देते हैं। इन 2 कोनों में से इनको सावधान रहना चाहिए। इसी दिशा में ही जब भी ये जाएंगे इनको शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा, या ऐसी घटनाओं, अशुभ घटनाओं के साथ इनका सामना हो सकता है। मैं इनको अपने जैसे अपनी सुरक्षा के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए, निरोग रहने के लिए कौन सा यंत्र इनको अपने पास रखना चाहिए हमेशा, चाहे बैग में, पर्स में, किस में? तो महासरस्वती यंत्र इनको हमेशा, जहाँ इनका तबीज अपने गले में धारण करके रखें तो बहुत फायदेमंद रहेगा। इनके प्रति इनको रहना चाहिए। और एक जैसे आजकल छुपे हुए शत्रु होते हैं, टोने टोटके करते हैं, जहाँ विशेष सावधानी इनको किस दिशा में रखनी चाहिए, दिशा में और घर के कोने में साफ सफाई रखनी चाहिए, देखते रहना चाहिए, वहीं से शत्रु प्रहार करते हैं। तो वो निकलती है वायव्यम कोण प्लस अग्नि कोण, वही कोण। या तो पश्चिम उत्तर का कोण निकलता है, यहीं से टोने टोटके होंगे, जहाँ निकलेगा अग्नि कोण, जिसे हम दक्षिण पूर्व दिशा बोल देते हैं। यहाँ से शत्रु इनके ऊपर टोने टोटके वगैरह ये वगैरह करेंगे। तो इन्हीं से ही, इन्हीं दिशा में इनको सावधानी रखनी है और साफ सुथरा रखना है, उस कोने को ध्यान रखना है। कोई गलत चीज पड़ी हो तो इसे हटा देना है। अब घर का मुख्य द्वार, जहाँ अगर इनका ऑफिस वगैरह लेते हैं तो कौन सी दिशा इनके लिए फायदेमंद रहेगी, या किस दिशा में बैठकर इनको कस्टमरों के साथ बात करना चाहिए? तो वो निकलती है उत्तर की दिशा। उत्तर की दिशा बैठ जाएं, ठीक है। जब घर का फेस, जो मेन गेट है, वो उत्तर की दिशा तरफ खुलता हो, फेस मतलब अंदर खड़े हो तो बाहर को देखेंगे तो उत्तर दिशा दिखाई देनी चाहिए। या ऑफिस वगैरह अगर है तो उत्तर दिशा का लें तो इनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अब इनका अच्छा समय, जो जिसको हम वेरी गुड समय बोलते हैं, वो कब आएगा? तो अच्छा समय की दिशा का वैसे तो समय समय पर आता रहेगा, लेकिन जो विशेष समय आएगा वो आएगा इनके पास 15/7/2027 से लेकर 8/12/2030 का समय इनके लिए, ये 2-2.5-3 साल का समय बहुत फायदेमंद रहेगा। जिसे बोलते हैं कि मिट्टी में भी हाथ डालो तो सोना उगलेगी, ऐसी दिशा इनको प्राप्त होगी। अब मैं बात करता हूँ कि इनको रत्न किस चीज का धारण करना चाहिए, क्योंकि रत्न भी बहुत अच्छे होते हैं, हेल्थ भी सही रखेंगे, लाभ भी प्राप्त करेंगे, व्यवसाय में भी उन्नति करेंगे, जॉब है तो उसमें पदोन्नति करवाएंगे। तो सबसे बेस्ट इनके लिए निकलता है पन्ना। पन्ना रत्न धारण करेंगे, पन्ना या फिर हीरा धारण कर लें। अगर ये दोनों इनको कॉस्टली लगते हैं तो फिरोजा धारण कर लें। इन तीनों में से इकट्ठे नहीं धारण करने, या तो पन्ना धारण करें, या हीरा धारण करें, या फिरोजा धारण करें, एक एक ही पहनना है। अगर इन कॉस्ट के हिसाब से फिरोजा सस्ता पड़ेगा, हीरा महंगा पड़ेगा।
हिसाब से देखकर इनको अपना रत्न वगैरह धारण करना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये था ब्रह्मा जी का कुंडली का हाल। उनकी कुंडली क्या बोलती है, क्या डिकोडिंग होकर निकलता है, उसका कुछ थोड़ा सा भाग मैंने बताया है। उनके ग्रह नक्षत्र उनके बारे में क्या बोलते हैं, उसका कुछ हमने डिकोडिंग कर दिया है। हर कोई अपनी जन्म कुंडली के सितारों को डिकोड करवा के अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो कि वह अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। देखो, परमात्मा ने किसी का भी ना तो परमात्मा किसी का दुश्मन है, ना परमात्मा ने किसी के साथ गलत किया है। हर किसी को, जैसे कोई कह देते हैं जी उसको अमीर बना दिया, उसको गरीब बना दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर एक के जन्म के समय में परमात्मा ने उसके इस जन्म के कर्मों को और वह क्या क्या प्राप्तियां करेगा उसके बारे में कुंडली बनाकर उसको दे दी है जन्म के समय के साथ ही। जिसके अंदर स्थापित, उस कुंडली के अंदर स्थापित ग्रह नक्षत्र उसके बारे में हर चीज बताते हैं कि उस व्यक्ति को उसके जीवन में किस प्रकार की प्राप्तियां होंगी। और हर कोई अपनी जन्म कुंडली को डिकोड करवा कर अपने बारे में बहुत सारी चीजों को जान सकता है और जीवन के व्यर्थ के संघर्षों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और ठीक से ठीक वही कार्य कर सकता है जिसमें उसको सफलता मिलनी है। क्या किन चीजों में उसको सावधानी रखनी है, ये चीजें उसको पता उसकी कुंडली में ही लिखी हैं। अगर आप भी अपनी जन्म पत्रिका सर्व विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी फीस एक कुंडली की 500 रुपये रखी गई है, जिसका सामान्य विश्लेषण करके हम आपके कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर पर, जिसमें व्हाट्सएप आप चलाते हो, उसमें मैं भेज दूंगा हिंदी में लिखकर। मैंने अपना फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हर रोज आप शाम को 5 बजे 7 बजे तक मुझे फोन करके मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। फीस आपको एडवांस देनी होगी और 2-3 दिन लगेंगे। 2-3 दिन बाद मैं अच्छी तरह विश्लेषण करने के बाद जो भी आपकी कुंडली का सामान्य विश्लेषण निकलेगा, फल कथन होगा, उसको मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर हिंदी में लिखकर भेज दूंगा। ठीक है। और अगले 1 साल तक आप मेरे टच में रहेंगे। आपको अपने ग्रुप में मैं डाल दूंगा। आप आगे भी 1 वर्ष तक मुझसे कुछ विशेष मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे और आज का जीवन और 1 साल के बाद का जीवन में बहुत अंतर आएगा। लेकिन अगर आप अपना जन्म कुंडली का इसी प्रकार का वीडियो बनवाकर मेरे चैनल पर डलवाना चाहते हैं तो अभी उसकी मैंने जो दक्षिणा रखी है वो 1100 रुपये रखी गई है। आप भी 1100 रुपये देकर और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और अभी आप जहां पर परमानेंट रूप से रह रहे हैं, जहां से आपको लगता है कि अगले 5-10 साल तक आपने इधर उधर नहीं जाना, वो स्थान लिखकर मुझे व्हाट्सएप करें। आगे आने वाले समय में और भी बहुत सारी कुंडलियों का विश्लेषण होता रहेगा। जुड़े रहें हमारे साथ।